सरकार के एक फैसले के बाद हजारों घर बेघर हो जाएंगे और अब सरकार बेतिया राज की जमीन को जब अपने हक में ले चुकी है तो 9 एजेंसियों को इस काम में लगाया गया है कि आप मापी कीजिए, सीमा निर्धारित कीजिए और उस जमीन को खाली करवाइए। 9 एजेंसियां मिलकर पटना, उत्तर प्रदेश, बेतिया, तमाम जगहों पर जितनी बेतिया राज की जमीन है उसे अपने हक में लेगी, खाली करवाएगी। अब तक ये गाइडलाइन निर्धारित नहीं किया गया है कि जो बेघर लोग हैं वो आखिर रहेंगे कहाँ। बेतिया राज की जमीन पर जिन लोगों ने अपना घर बना लिया है, क्या सरकार उन्हें अलग से जगह देगी रहने के लिए या फिर उन्हें ऐसे ही बेघर छोड़ दिया जाएगा। अब तक सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई भी गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन इन सब के बीच लोग बड़े असमंजस में हैं कि आखिर किया जाएगा। बताते चले हम आपको कि सरकार के इस फैसले के बाद लोग बड़े असमंजस में हैं कि आखिर कैसे क्या किया जाएगा। अगर सरकार हमें रहने के लिए कोई जगह देती है तब तो ठीक है, नहीं तो ऐसे हजारों घर हैं जो बेघर हो जाएंगे। बताते चले हम आपको कि दरअसल 45 अमीनों की प्रतिनियुक्ति विभिन्न जिलों में की गई है, लेकिन राज की जमीन पर बसे लोगों को दूसरी जगह बसाने संबंधित कोई भी गाइडलाइन अधिकारियों को सरकार की ओर से नहीं आया है। लिहाजा राज की जमीन पर वर्षों से बसे लोगों में असमंजस की स्थिति है। राजस्व परिषद के सचिव गिरवर दयाल ने प्रतिनियुक्ति अमीनों को संबंधित जिलों के जिलाधिकारी के यहाँ योगदान का निर्देश दिया है। कहा है कि हायर की गई एजेंसियां निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत अमीनों के योगदान सुनिश्चित नहीं कराती है तो उनके बदले दूसरे फर्म को अवसर देते हुए डिफल्टर एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा। उधर सचिव के निर्देश के आलोक में डेस्टिनी इन सर्विस ने यूपी के अमीन रामानंद प्रसाद, मेसर्स आधमर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने सुनील कुमार यादव, मेडकनेक्ट इन्फोटेक ने अभय कुमार, कमांडो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने मंथन कुमार, महाबोध जनसेवा नीरज कुमार और टैको फेलिसिटी ने संतराज कुमार को उपलब्ध कराया। इन अमीनों को गोरखपुर जिला मुख्यालय की प्रतिनियुक्ति राजस्व पदाधिकारी बद्री प्रसाद गुप्ता और बेतिया राज के प्रतिनिधि RS यादव ने समन्वय स्थापित कर काम करना शुरू कर दिया है। राज प्रबंधक ने बताया कि राजस्व परिषद और DM दिनेश कुमार राय के निर्देश पर बेतिया राज की जमीनों का जिला और राजवर डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जिसमें कुल 15,338 एकड़ जमीन है। उन्होंने बताया कि जिले में बेतिया राज की कुल जमीन 9738 एकड़ है, जबकि पूर्वी चंपारण में 5320 एकड़, छपरा में 88.41 एकड़, गोपालगंज में 35.98 एकड़, सिवान में 9.29 एकड़ और उसके बाद पटना में 4.81 एकड़, उत्तर प्रदेश में 143.26 एकड़ जमीन है। इन जमीनों को पूरी तरह से संरक्षित किया जाएगा। अगर कहीं अवैध अतिक्रमण है तो उसे हटाया जाएगा। कहा गया है कि जमीन पर अतिक्रमण कर बसे लोगों के लिए सरकार की ओर से अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर गाइडलाइन नहीं आई तो क्या हजारों घर बेघर हो जाएंगे। कई सारे जिले में बेतिया राज की जमीन है, सरकार ने ये निर्णय करके अपने पक्ष में जमीन कर ली है, अपने हक में जमीन कर ली है और अब उस जमीन का सरकारी लाभ उठाया जाएगा, इंडस्ट्री खोली जाएगी, गरीबों के लिए घर बसाया जाएगा। जो भी निर्णय सरकार लेगी उस जमीन को किस उपयोग में लाना है उस उपयोग में लाएगी। फिलहाल अतिक्रमण करके जितने लोग वहाँ पर बसे हुए हैं उन्हें हटाया जाएगा और अब तक सरकार की तरफ से नहीं कहा गया है कि आखिर उन्हें कोई दूसरा मकान, दूसरा घर दिया जाता है या फिर नहीं। सरकार का अब तक का निर्णय है कि 9 एजेंसियां काम कर रही है, 45 अमीन है जिनके पास ये जिम्मेदारी है, जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप मापी कीजिए, जमीन को हम संरक्षित करेंगे, आप मापी कीजिए। अगर एजेंसी काम नहीं करती है तो सरकार उस एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर देगी। समय पर अगर काम नहीं हुआ तो ब्लैकलिस्ट होगी। अगर अमीनों की प्रतिनियुक्ति नहीं हुई उस जगह पर तो एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद सरकार दूसरी एजेंसी से ये पूरा काम करवाएगी। फिलहाल सरकार का ये निर्णय है कि जल्द से जल्द जमीन को खाली करवाना है, अतिक्रमण हटाना है, क्योंकि सरकार ने विधानमंडल से इस प्रस्ताव को पास करवा दिया, जिसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी इस काम में लग गए हैं कि बेतिया राज की जिन जिन जिलों में ज़मीन है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में ज़मीन हो, बिहार के जिन जिलों में ज़मीन हो, पटना में हो, बेतिया में हो, मुजफ्फरपुर में हो,
इन तमाम ज़मीनों को सरकार अपने हक में करेगी, लेकिन उससे पहले मापी कराया जाएगा, अतिक्रमण हटवाया जाएगा और जैसे ही अतिक्रमण हटेगा सरकार के पक्ष में ये तमाम ज़मीन आ जाएंगी। फिलहाल अब तक का जो अपडेट है कि सरकार ने इसको लेकर कोई गाइडलाइन नहीं जारी किया है कि आखिर जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं क्या उन्हें कोई और ठिकाना दिया जाएगा या फिर वो वहीं पर उन्हें खाली करवा कर छोड़ दिया जाएगा। अब तक इसको लेकर कोई भी गाइडलाइन नहीं है। 9 एजेंसियां काम कर रही है जिसके 45 अमीन हैं और उन अमीनों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप काम कीजिए और यहाँ पर मापी करके बताइए कि हमारे कितनी ज़मीन है, क्या उस ज़मीन को खाली करवाने के लिए क्या क्या कदम उठाना होगा। फिलहाल ये वहाँ के डीएम से बातचीत करके ये निर्णय लिया गया है कि अलग से वहाँ पर अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी और उस अधिकारी के पास ये शक्ति होगी कि आप उस ज़मीन को खाली करवाने के लिए कुछ भी करवाइए, या तो घर शील्ड करवा दीजिए, वहाँ से अतिक्रमण हटाने के लिए जो भी प्रयास संभव हो, जो भी अधिकारी कर सकते हैं वो करेंगे और उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये तमाम निर्णय सरकार के द्वारा लिए गए। ये मामला काफ़ी पुराना है। बेतिया के राजा की ये ज़मीन है, उनकी कोई वंशज ना रहने की वजह से ये ज़मीन सरकार ने अपने हक में ले ली है और अब इस ज़मीन की पूरी देखरेख सरकार कर रही है। सरकार अपने इस्तेमाल में लाएगी ये ज़मीन, इंडस्ट्री खोली जाएगी, जिस भी काम में सरकार को इस ज़मीन का इस्तेमाल करना होगा करेगी। फिलहाल अतिक्रमण हटाने के लिए 9 एजेंसियाँ काम कर रही है। इस मामले को लेकर और भी कोई अपडेट सामने आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ